विशाल सफेद बाघ और मासूम शेर के बच्चे पर खूनी हमला। जंगल के राजा शेर की वजह से जंगल का माहौल शांत रहता था। शेर के पास एक जादुई मणि थी जिसकी खबर किसी को नहीं थी। जब कभी जंगल पर मुसीबत आती तो शेर उस जादुई मणि का इस्तेमाल करता था। एक दिन की बात है, शेर का बच्चा सिम्बा बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक एक विशाल जानवर बच्चों पर हमला करता है और वो सिम्बा को उठाकर वहाँ से गायब हो जाता है। सारे बच्चे रोते हुए शेर के पास आते हैं। शेर महाराज, शेर महाराज, सिम्बा को एक विशाल जानवर उठाकर ले गया। ये देखिए, ये एक चिट्ठी भी छोड़कर गया। वो हम डर गए थे ना, इसीलिए उसे अच्छे से नहीं देख पाए। शेर वो चिट्ठी पढ़ता है। बच्चा चाहिए तो जादुई मणि ला कर दो, नहीं तो तेरे बच्चे की जान ले लूंगा। चिट्ठी पढ़कर शेर चिंतित हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, ये कौन है जो जादुई मणि के बारे में पूछ रहा है? आखिर उसे कैसे पता चला? मैंने आज तक ये राज सबसे छुपा कर रखा था। ये सच है या फिर कोई मजाक कर रहा है? मुझे एक बार देखना ही होगा। शेर सबसे छुपते हुए एक सुनसान जगह आता है। वहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों को पार करके शेर एक गुफा में आता है जहाँ वो जादुई मणि रखी थी। जादुई मणि को सही सलामत देखकर शेर के जान में जान आती है। जादुई मणि तो सही सलामत है। अब तो उस जानवर को पकड़ना होगा जिसने ये चिट्ठी लिखी, तभी सच्चाई सबके सामने आएगी। शेर वापस जंगल आता है। शेर जंगल का हर वो कोना छान मारता है पर उसे विशाल जानवर दिखाई नहीं देता। उस रात में लोमड़ी सोने जा रहा था कि वो एक विशाल परछाई देखता है। लगता है ये विशाल जानवर होगा जिसने सिम्बा को गायब किया। इसका पीछा करता हूँ और इसका पता शेर महाराज को देता हूँ। लोमड़ी उस विशाल परछाई का पीछा करता है पर अंधेरे में वो परछाई खो जाती है और लोमड़ी उस विशाल जानवर तक पहुंच नहीं पाती। दूसरे दिन लोमड़ी जानवरों के साथ शेर महाराज के पास आता है। महाराज, मैंने कल रात एक विशाल परछाई देखी। ऐसा लग रहा था कि वो परछाई किसी विशाल जानवर की है। क्या कहा? विशाल जानवर? आखिर ये विशाल जानवर है कौन? कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? बाघ, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? सफेद बाघ जंगल में ही रहता था। वो शेर का दोस्त था। सारे जानवरों के साथ वो भी चुपचाप खड़ा था। शेर, हो सकता है कि वो कोई बहरूपिया हो, इसीलिए वो अपना रूप बदलता होगा, पर ऐसे बहरूपिये को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। नहीं, कैसे भी करके मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। मैं मेरे बेटे सिम्बा को कुछ नहीं होने दूंगा और उस बहरूपिये का चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगा। सिम्बा को गायब होकर अब 2 दिन बीत गए थे। शेरनी का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था। तीसरे दिन रात में वही विशाल जानवर जानवरों के बच्चों को अगवा कर लेता है। जानवर रोते हुए शेर के पास आते हैं और फिर से उन्हें एक चिट्ठी दिखाते हैं। शेर वो चिट्ठी पढ़ता है। शेर, तुझे अपने बेटे की चिंता ना सही, पर इन मासूम बच्चों का तो ख्याल करो। देख, कल शाम तक का वक्त है। अगर मुझे जादुई मणि नहीं मिली तो मैं सारे बच्चों को जला दूंगा। ये सुनकर सारे जानवरों का दिल कांप उठता है। महाराज, महाराज, दया करो, हमारे बच्चों को बचा लो महाराज। तुम सबका दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं सिम्बा और सारे बच्चों को सही सलामत वापस लाऊंगा। तब शेर अपने खास दोस्त बाज को बुलाता है, उसे सारी हकीकत बता देता है। तब बाज तुरंत काम पर लग जाता है। जंगल में अपनी तीक्ष्ण नजरों से देखते हुए वो उड़ रहा था। तभी वो देखता है कि सफेद बाघ तेजी से भागते हुए कहीं जा रहा है। बाज को उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करता है। सफेद बाघ एक सुनसान गुफा में जाता है जहाँ बाकी के बच्चे और सिम्बा कैद में थे। तब अचानक सफेद बाघ एक विशाल सफेद बाघ में बदल गया। ये देखकर बाज हैरान हो जाता है। बाज समय न गवाते हुए शेर के पास आया और सब बता दिया। महाराज, वो विशाल जानवर कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त सफेद बाघ है। मैंने मेरी आंखों से देखा उसे विशाल बनते हुए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब मेरा दोस्त बाघ ही गद्दार और धोखेबाज है?
बाज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस बाघ को छोड़ूंगा नहीं। बाज के जाने के बाद शेर सोचता है, बाघ ने विशाल रूप लिया, इसका मतलब जरूर उसके पास काली शक्तियां होगी। इसलिए अब मुझे जादुई मणि का इस्तेमाल करना ही होगा। ऐसा सोचकर शेर उस गुफा में आता है। शेर उस जादुई मणि को प्रणाम करता है और जादुई मणि अपने सर पर पहनकर सीधे सफेद बाघ के पास आता है। जादुई मणि और शेर को देखकर सफेद बाघ अपना रूप बदलता है और वो विशाल सफेद बाघ में बदल जाता है। अच्छा हुआ जो तू ये मणि लेकर जल्दी आया। वैसे मैंने एक बार तुम्हें जादुई मणि के साथ देखा था। मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। इसीलिए मैंने भी ठान लिया था कि कैसे भी करके जादुई मणि हासिल करके रहूंगा। इसीलिए मैंने कुछ जादुई शक्तियां सीख ली, पर जादुई मणि के बगैर मेरी शक्तियां ही अपूर्ण थी। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जानता हूँ बाघ, पर बाघ इस मणि का इस्तेमाल जानवरों के हित के लिए है, ना कि तुम जैसे धोखेबाज और स्वार्थी के लिए। ये सुनकर विशाल सफेद बाघ शेर पर हमला करने जाता है, पर तभी जादुई मणि से जादुई रोशनी निकलती है, जिससे सफेद बाघ जलकर मर जाता है। शेर बच्चों को कैद से आजाद करता है। सारे जानवर अपने बच्चों को पाकर खुश हो जाते हैं। शेर फिर से उस जादुई मणि को छुपा कर रखता है और जादुई मणि का राज उसके पास ही सीमित रहता है। नीति: कभी कभी अच्छी बातों के लिए कुछ चीजें छुपाना पड़ता है और उसी में ही सबकी भलाई होती है।